हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे, ठीक है। लव एंड करियर देखेंगे, न्यू लव के लिए जो दिखना चाहते हैं या पहले से रिलेशनशिप में है, शादीशुदा है, ट्विन जर्नी पर है, कमिटेड रिलेशनशिप में है, सभी के लिए गाइडेंस है, ठीक है। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट में है तो आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा, पर आपके जनरल बात का पहले करूँगी मैं, बाद में आपको डिटेल बताती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज़ किस तरह की एनर्जी रह सकती है, ओके। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी रहेगी और देखते हैं क्या एक्शन रहता है। पहले तो हम यहाँ पर आपके लिए बात करूँ मैं, तो देखिए आप लोग है ना सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहे हो, मतलब अपने आप को, किसी और को नहीं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि पास्ट में ऐसा हुआ था कि कैसा है ना, ज़ुबान है, एक बार शुरू हो जाए तो हमारा भी गुस्सा है, हमारा भी वो पेन होता है, या जो भी अंदर से बाहर आ जाता है, सब कुछ बोल देते हैं हम। लेकिन हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम दायरे में रहकर बात करें, पर कभी कभी लिमिट थोड़ी बहुत क्रॉस हो जाती है। इसलिए आप सोच रहे हो, या फिर आपके इमोशंस को लेकर आप थोड़े परेशान हो कि अपने पर्सन को लेकर बहुत इमोशनल हो इस वजह से, या फिर आपका ब्रेकअप हो चुका है तब भी आप अपने पर्सन को लेकर बहुत परेशान रहते हो, उनकी यादों को लेकर। तो अपने आप को आप हर तरह से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आपको लगता है कि मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि मेरा एक वजूद है, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं इमोशंस में बहते हुए नहीं जा सकता या सकती। ये एक फीलिंग आपको बहुत स्ट्रांगली इन दिनों आपके मन में उभर के आएगी, ठीक है। चाहे जो सिचुएशन हो, ये आपको लग सकता है, ठीक है। इमोशंस हो या फिर आपका बात करने का हो, जो भी हो, क्योंकि आप अच्छे हो, आपका दिल साफ़ होता है, लेकिन लोगों का ऐसा नहीं होता है ना। वो कैसे कौन से हिसाब से सोचेंगे, क्या सोचेंगे, बात का क्या बतंगड़ बना देंगे, हमें कुछ नहीं पता होता है। क्योंकि हम सामने वाले के दिमाग में घुस के नहीं बोल सकते उसको कि ऐसा मत सोच। इसीलिए आप शायद इन दिनों थोड़ा कंट्रोल में रहने की कोशिश करोगे तो अच्छा है, और कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, करो। लेकिन अब देखिए आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई नया प्रपोजल आ सकता है, जॉब रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड ये बात हो सकती है, ठीक है। अगर आप सिंगल हो तो आपकी तरफ न्यू प्रपोजल जो आ रहे हैं, बहुत लविंग केयरिंग टाइप के पर्सन है, एक बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी है, ठीक है। और थोड़ा एज में ज़्यादा हो सकते हैं आपसे, लेकिन मैच्योरिटी भी है और सब कुछ, मतलब वेल सेटल्ड पर्सनालिटी रहेगी, चाहे मेल है फीमेल है। अब देखिए यहाँ पर हम अगर आपसे और एक गुजारिश करना चाहेंगे कि आप किसी से भी तू मैं ना करें, बिल्कुल लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, दूर ही रहे ऐसी चीज़ों से तो बेहतर रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कोई जॉब है, बिजनेस है, इस तरह से आप कुछ इस्टेब्लिश करना चाहते हो जो लॉन्ग टर्म के लिए आपके काम में आए, या फिर आप रिश्ते की भी बात हो तो लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हो। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, तो देखिए आपके लिए ऐसा है कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए, अभी बात की मैंने, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहिए, चेंजेस चाहिए, तो बहुत लंबे चलने वाले चेंजेस चाहिए। अभी शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नहीं चाहिए आपको लाइफ में, ये बात भी है। आपके पर्सन एज़ यूजुअल आपको बहुत कुछ भला बुरा कह के चले गए हैं, ऐसी बातें बोल के गए हैं कि जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो इस वजह से थोड़ा आप परेशान रह सकते हो। थोड़ा सा यहाँ पर एक पेनफुल एंडिंग भी दिखाई दे रही है, तो आप लोग किसी रिश्ते से बाहर आ रहे हो, मतलब एक ब्रेकअप सिचुएशन से बाहर आ रहे हो, ये भी बात यहाँ पर रहेगी। इसीलिए खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और कंट्रोल करने से तो अच्छा है उसको हील करो। मतलब आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ, आपको जो पसंद है वो करो, जिम नहीं जाते हो तो जिम जाओ, कुछ तो ऐसा करो जो खुद पर आपका ध्यान केंद्रित रह जाए। मतलब अपना हेल्थ केयर करो, स्किन केयर करो, ये सारी चीज़ें लड़के भी कर सकते हैं। स्किन केयर की ज़रूरत तो सभी को होती है ना, गर्ल्स को होती है, बॉयज़ को भी होती है, तो वहाँ ध्यान दीजिए। सेल्फ लव में आइए आप लोग, अपने दोस्तों के साथ मस्त पार्टी वार्टी कीजिए, दोस्तों के साथ घूमने चले जाइए कहीं पर, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी लगता है, उसके बाद फ्रेश लगता है, और फिर फ्रेश मूड में आकर अपना काम शुरू कीजिए, ये भी सही रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं आपके पर्सन एक जगह पर। आपके पर्सन की बात करें, जो लोग पहले से शादीशुदा है या रिलेशनशिप में हैं, तो देखिए आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हैं। वो जो भी चीज़ें आपके साथ करके गए हैं, वो उनको आगे चलकर बहुत तकलीफ़ देने वाली है। इस बार वो पहले वाली चीज़ें नहीं रहेगी कि वो आप जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, वो भला बुरा कह रहे हैं, अब आप चले जा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, और 4 दिन बाद फिर से लौट कर आकर आप ही बात कर रहे हो। अब ये नहीं रहेगा, ठीक है। आप मूव ऑन, मतलब आप मूव ऑन ही करने के फिराक में हो अभी, जैसे भी हो खुद को कंट्रोल करूँगा या करूँगी, सोच ही लिया है आपने। क्योंकि हर बार बेवकूफ़ बनने से अच्छा है कि दूरी हट जाओ ऐसे रिश्ते से जिसका कोई फ्यूचर ही ना हो, या हर बार हमें ही अब्यूज़ होना है, हमें ही इंसल्टिंग बातें सुननी है, तो दूरी हो जाओ, ऐसे आप सोच रहे हो, ठीक है। और धोखाधड़ी तो आपके साथ हुई है, वो आपको पता है, आप जान चुके हो, कोई इंटीरियरली जान चुका है तो किसी ने देख चुका है आप में से, तो इसलिए आप तो चाहते ही नहीं हो अभी ये पर्सन के साथ रुकना। पहले ऐसा होता था कि आप जाते थे फिर लौट कर आते थे, अब नहीं होगा ऐसे। ये देखिए, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ रॉड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, फाइन। इसके बॉटम में है द हायरोफेंट,
तो देखिए यहाँ पर आपके लिए बात ऐसी रहेगी कि शादी की बातें कुछ आगे बढ़ सकती है। जो सिंगल से या फिर रिलेशनशिप में है तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है आपके पर्सन की तरफ से। अगर आप पहले से शादीशुदा हो तो इन दिनों आपकी शादी में एक बैलेंस महसूस करोगे, आप हीलिंग महसूस करोगे, ये भी बात है। तो अभी देखिए यहाँ पर हीलिंग की एनर्जी बनी रहेगी, आपके हेल्थ में हीलिंग आएगी, ये भी बात है। अगर हेल्थ इशूज चल रहे थे तो रेस्ट करने की ज़रूरत आपको पड़ने वाली है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये सारे माहौल में से जब बाहर निकलोगे ना, आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हो, समझ रहे हो, सोच रहे हो इस पर्सन के बारे में, जो भी सिचुएशन है इसमें से बाहर निकलोगे, थोड़ा रेस्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा आपको करना क्या है। एक पैशनेट न्यू बिगनिंग आपके लिए वेट कर रही है और आप बहुत अच्छा फील करोगे, एनर्जेटिक फील करोगे, अपने काम पर ध्यान दोगे। और हाँ, काम पर ध्यान देते हुए भी अपना ध्यान है ना सिर्फ काम पर ही रखना, इस पर्सन पे नहीं रखना, ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने ऊपर केंद्रित नहीं हो जाते हो, सेल्फ सेंटर, अपने ऊपर पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हो, तब तक ये चीज़ें ऐसी ही चलती रहेगी। तो अपनी हेल्थ है, अपनी बॉडी है इतनी बड़ी, कुछ ना कुछ तो केयर करनी पड़ेगी ना। ध्यान नहीं देते हम, बाद में जब दुखने लगता है, कुछ होने लगता है तब ध्यान जाता है। इसलिए अपने हेल्थ का केयर करो सबसे पहले, तो वही आपका पार्टनर है, आपकी बॉडी, उसको सही से रखो, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार साइंस है वर्गो, कैंसर, ओके, एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है। स्टार बिंग गाइड्स, आंसर द कॉल, टाइम टू शाइन, ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए आने वाला टाइम। आप ये सब में से जो मेस्टअप हो रखा है उसमें से बाहर आ जाओगे, और ये बाहर आना यानी आपके ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। गाया गेटवे एक्टिवेशन, लर्निंग एक्सपीरियंसेस, विजडम ट्रांसमिशन, अर्थ इंटेलिजेंस, मदर गाया का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा, ठीक है। और सरेंडर एनर्जी में रहिए, ग्राउंडिंग कीजिए आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। एंड कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो आपने लिए हैं, उसमें से आपने जो लर्निंग्स ली हैं तो उसको भी फॉलो करना है अपने लाइफ में, ठीक है। स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इन्फिनाइट पोटेंशियल मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स, यस। तो आपके लिए तो आने वाला टाइम एक मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स बनकर आ रहा है। मतलब आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे आपके सामने वो चीज़ें रह सकती हैं, ठीक है। आप अपने अंदर के इन्फिनाइट पोटेंशियल को समझ पाओगे, अपनी पावर को समझ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे, अपने सोल लेवल पर जो पावर है उसको समझ पाओगे। तो काफ़ी लोगों का ये एनलाइटनमेंट का भी टाइम रह सकता है। अबंडेंस, वाओ, सक्सेस की एनर्जी है आपके करियर में, तो सक्सेस आएगा। जो भी थोड़ा बहुत आपको अभी लग रहा है कैसा होगा, क्या होगा, अभी तो इतना ही सैलरी है, आगे कैसे बढ़ेंगे, अकेले आगे कैसे लीड करेंगे अपने लाइफ को पैसे के बगैर, तो आने वाला टाइम आपके लिए अबंडेंस लेकर आ रहा है। पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, पॉजिटिव सोचो, क्लेम करो इस एनर्जी को कि आपकी तरफ पैसा है। पैसा रहेगा तो बहुत सी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, अकेले आगे बढ़ने के लिए, अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। विदाउट मनी आप क्या करोगे, और दूसरों के पैसे से कब तक करेंगे। मतलब हमारे घर में जो रहते हैं लोगों के, वैसे नहीं, हमारा खुद का पैसा चाहिए, है ना। तो वो आएगा आने वाले टाइम में, डोंट वरी। गिल्ट, कुछ मन में गिल्ट है अगर किसी को लेकर तो वो छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है गिल्ट मन में रखने की। खुद को माफ़ कीजिए, सामने वाले को माफ़ कीजिए और रिलैक्स फील कीजिए। परसेप्शन, अपना देखने का नज़रिया बदल दीजिए पहले, सबसे पहले तो उस बात की तरफ जिस बात को लेकर आप गिल्ट फील कर रहे हो, ठीक है। ये एक एनर्जी आपके लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। ग्रैटिट्यूड वाली एनर्जी में आ जाइए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए जिन लोगों ने आपकी हेल्प की थी बैड टाइम में आपके, ठीक है, ये भी बात है। ट्विन फ्लेम्स हैं, सभी के लिए गाइडेंस यहाँ पर देखेंगे हम। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, शिफ्ट और भी शिफ्टेड, देखिए अभी ना एक एनर्जेटिक शिफ्ट आप अपने लाइफ में महसूस करोगे। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम रहेगा ये काफ़ी लोगों का। 2222 नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे। स्पीक योर ट्रुथ, एक्सप्रेस योर सेल्फ, देखिए अपना जो सच्चाई है ना वो आपने बोलना है, अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहिए आपने, ठीक है, ना कि दिल की बातें दिल में रख कर चलना है। ये बात भी रहेगी यहाँ पर आपके लिए। थ्रोट चक्रा एक्टिव रहेगा आपका, आपने सारे चक्रास पर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। आपने बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे हो तो वो भी गलत ही है, और बहुत बोलना भी सही नहीं होता है, तो बैलेंस कीजिए। इसीलिए आपके थ्रोट चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। आपके पार्टनर की फीलिंग्स या एक्शंस दिखते हैं। अब आपके पर्सन जो है वो सच्चाई समझ गए हैं, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। उनको समझ में आ गया है कि अगर उन्होंने कुछ गड़बड़ किया अभी यहाँ से आगे तो वो आपको खो ही देंगे, करीब करीब खो चुके हैं अभी भी। आप में से काफ़ी लोग तो इसकी तरफ लौट कर भी नहीं जाना चाहते हैं, मतलब पता नहीं क्यों। आपका इमोशनल लेवल पर अगर कुछ बैलेंस हो जाए तो आप शायद ना ही जाओ, ऐसा भी है। पर आपके पर्सन ये समझ चुके हैं कि वो आपको खो देंगे अगर अभी उन्होंने सही से सब कुछ सही नहीं किया तो। और उनको सच्चाई भी समझ में आ चुकी है कि गलती किसकी थी, उनकी खुद की, ठीक है। अब वो पूरी तरह से मैच्योर्ड वे में आपसे बिहेव करेंगे, ये भी बात हो सकती है। पूरा टाइम और ये सब कुछ देख के आपकी तरफ आए, आपसे बात करें, पॉसिबिलिटी है। पूरी तरह से अपने आप को रेडी कर रहे हैं, अपने ड्रीम्स के पीछे भागना ये उनका उद्देश्य है अभी। उनको ऐसे लगता है ये तो मुझे चाहिए लेकिन मेरे ड्रीम्स भी हैं, उनको भी तो मुझे पूरा करना है। कार्ड से नीचे चले जाते हैं, ये ऊपर वाला लेते हैं, लेकिन उनको ऐसे लगता है मेरा ड्रीम भी तो है,
मेरे कुछ ड्रीम्स हैं, उनको भी तो मुझे चेस करना है, पूरा करना है। तो ये इस तरह की बातें भी आपके पर्सन के दिमाग में रह सकती है। गुड लक चार्म, यस, आप उनके लाइफ का गुड लक चार्म हो। वो आपको छोड़कर कोई और चीज़ें करे तो उनको सक्सेस तो मिलना है नहीं, क्योंकि पीस ऑफ माइंड चाहिए, एक सुकून चाहिए ज़िंदगी में। कहीं पर तो कोई तो है मेरा, और वो सिर्फ मेरा ही है या मेरी ही है, ये बोलने के लिए तो कोई चाहिए। इसीलिए वो आपसे दूर नहीं जाना चाहेंगे, और गए भी है तो लौट कर आए, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। वो हो सकता है कुछ स्पेल्स भी कास्ट कर रहे हो, आपको पाने के लिए स्पेल कास्टिंग कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए, ठीक है। यू कांट गो बैक टू येस्टरडे, यस, हम कल में जाकर सब कुछ सही नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम कल की बातें ज़्यादा ना सोचें कि मैंने ऐसा किया होता तो अच्छा होता, वैसा किया होता तो अच्छा होता। इस बात का गिल्ट शायद आपको है, ये गिल्ट का कार्ड भी आया था ना यहाँ पर। इस बात का गिल्ट लेकर अगर आप चल रहे हो तो वो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कल में जाकर कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। बिलोंग टू योर ओन ड्रीम, क्रिएट योर ओन लाइफ, अपनी ज़िंदगी को खुद बनाओ, किसी के सपने जीने से अच्छा है अपने सपने को खुद बनाओ और उसको जियो, अपने ड्रीम्स, ठीक है, फॉलो योर ड्रीम्स, लीड द वे, अपने आप को, अपने ज़िंदगी को खुद लीड करो। कोई आएगा मुझे बताएगा फिर मैं करूँगी या करूँगा, ऐसा नहीं, खुद लीड कीजिए अपनी ज़िंदगी को, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। और मेरा कैम है ना थोड़ा सा हिल गया था अभी, कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए, आप उनका गुड लक चार्म हो, वो आएंगे आपकी तरफ। पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, अपने खुद से लव कीजिए और चक्राध्याना प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड।